अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में नंबर प्लेट के हवाले से निहायत अहम और ज़रूरी सवालात के जवाब देने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के माइंड में हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। जैसे कि नंबर प्लेट का स्टेटस कैसे चेक करना है, पेमेंट के बाद आपके पास क्या प्रूफ होगा जो आप पुलिस वालों को दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी जो बाइक है वो आपके नाम पे होनी चाहिए प्लेट अप्लाई करने के लिए या नहीं, पहले क्या करवाना है, और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी सवाल मिस ना हो जाए और आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके जहन में सवालात आ रहे हैं, उन सब के जवाब आपको मिल जाए। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप लोगों ने नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अगर किसी को अभी भी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका नहीं पता तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लोगों के सवालात आ रहे हैं कि भाई हम कैसे चेक करें कि हमारी जो नंबर प्लेट है वो रेडी हुई है या नहीं हुई, कब तक रेडी होगी, कब तक मिलेगी। तो इन सब सवालों का जवाब एक ही है कि आप अपने नंबर प्लेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और चेक कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपके सामने साइड पे स्क्रीन शो हो रही होगी, आप लोगों ने क्रोम में जाना है, यहाँ पे जाके आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन को सर्च करना है। एक्साइज एंड टैक्सेशन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है आपने इस पे जाना है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ शो होगी, चेक योर नंबर प्लेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ से अगर 4 व्हीलर है तो आपने 4 व्हीलर पे क्लिक करना है, 2 व्हीलर है, बाइक है तो 2 व्हीलर पे क्लिक करना है। अच्छा, रिक्शा जो है वो भी 2 व्हीलर के अंदर ही आएगा। आपने गाड़ी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो नंबर प्लेट है उसका नंबर आपने लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे स्टेटस शो हो जाएगा कि इसकी रिक्वेस्ट गई हुई है या नहीं गई, कितनी तारीख को गई है, ये प्रिंट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त को इसकी रिक्वेस्ट गई है, ये अभी तक प्रिंट नहीं हुई और ये हैंड ओवर भी नहीं हुई। तो आपने इस तरह से अपने नंबर प्लेट का स्टेटस चेक करना है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे कि हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने अप्लाई किया है और हम पुलिस वालों को क्या दिखाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दी, इजी पैसा, जैस के, कहीं से भी आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा। एक तो कंफर्मेशन वाला आएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो हो चुकी है, और उसके साथ एक लिंक भी दिया होगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उस लिंक के अंदर एक पीडीएफ फाइल होगी। उस पीडीएफ फाइल में जो पेज होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट बाहर से निकलवा के अपने पास वो पेज रखना है। वो पीडीएफ फाइल में जो पेज होगा वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी कि आपने अप्लाई कर दिया है, और पुलिस वाला जैसे ही आपको रोकेगा आपने वो प्रिंट आउट उसको दिखा देना है और वो समझ जाएगा कि आपने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको जाने देगा। अगला सवाल ये है कि पहले नंबर प्लेट बनवाएं या फिर पहले बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने जहन में क्लियर करें कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर आपके नाम पर गाड़ी इस वक्त नहीं है, बाइक आपके नाम पर इस वक्त नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। और जब तक नंबर प्लेट आएगी तो नंबर प्लेट में इतना टाइम लगता है कि तब तक आप इजीली गाड़ी या बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और अगर आप सिविक सेंटर में जाके जो है वो नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको आपकी जो बाइक है, आपकी जो गाड़ी है, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी होगी और तब आपको वो नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने देंगे, अगर आप फिजिकली सिविक सेंटर में जाके खुद अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन में आप विदाउट ट्रांसफ़र भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अगर विदाउट ऑनलाइन अगर आप करते हैं सिविक सेंटर जाके तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। अगला सवाल ये है कि क्या नंबर प्लेट्स के रेट सेम है, तो इसका जवाब है नहीं। आपके पास 70 बाइक ही है, लेकिन अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके रेट आ रहे हैं किसी के 1600, किसी के आ रहे हैं 1400, किसी के आ रहे हैं 2000, किसी के आ रहे हैं 1800। तो ये जो रेट हैं ये फिक्स नहीं है
और ये आपकी जब आप गाड़ी अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आपको नंबर प्लेट के रेट दिए जाएंगे। अगला सवाल हमारा ये है कि बाहर की प्लेट में और एक्साइज की प्लेट में जो कि गवर्नमेंट इशू करेगी उसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है भी या नहीं। तो बाहर की प्लेट अगर आप नॉर्मल बनवाते हैं जो कि स्टिकर से लिखा जाता है ऊपर नंबर, तो उसमें तो साफ जाहिर हो जाएगा कि ये जो है ये ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है और उसके ऊपर आपका चालान हो जाएगा अगर ट्रैफिक वालों ने आपको रोका। अब अगर आप बाहर से अच्छी वाली नंबर प्लेट बनवाते हैं जिसके अंदर जो नंबर है वो स्पंच होते हैं, वो डायरेक्ट मशीन से प्रिंट होते हैं और वो अच्छी क्वालिटी की नंबर प्लेट होती है, तो उसके अंदर और ओरिजिनल के अंदर आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा और वो बिल्कुल ओरिजिनल की कॉपी ही लगेगी। लेकिन ओरिजिनल नंबर प्लेट में एक चीज़ ऐसी आएगी जो कि आपको बाहर से नहीं मिलेगी, वो है एक ट्रैकर। ओरिजिनल नंबर प्लेट जो कि एक्साइज इशू करेगा उसके अंदर आपको एक ट्रैकर मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी अल्लाह न करे चोरी हो जाती है, आगे पीछे गायब हो जाती है, तो उस ट्रैकर की मदद से गाड़ी को जो है वो लोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर प्लेट कितने दिनों में मिलेगी। देखिए भाई, लोगों ने जनवरी से अप्लाई किया हुआ है, फरवरी से अप्लाई किया हुआ है, उनको अभी तक प्लेट्स नहीं मिली। तो प्लेट मिलने में आपको कम से कम भी 1 से 2 महीने लग जाएंगे और इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो प्लेट मिलने का कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। हाँ, ये सुनने में आया है कि गवर्नमेंट के काम है और खिदमत के लिए लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, तो आप खिदमत करके जो है अपनी नंबर प्लेट जल्दी इशू करवा सकते हैं। ये बातें सुनने में आ रही हैं, तो हो भी सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के काम होते भी ऐसे ही हैं। बहरहाल जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपका जो नंबर है वो उसको आने में टाइम लगेगा। अगला सवाल हमारा ये है कि प्लेट जो है वो घर पे आएगी या सिविक सेंटर में आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने डिलीवरी का कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था कि आपने हमें घर पे डिलीवर करनी है प्लेट। तो जितनी भी प्लेट्स है ना, चाहे आपने डिलीवरी सिलेक्ट की हुई है या नहीं की हुई, आपकी जो प्लेट है वो आपके घर पे नहीं आने वाली। आपकी डिलीवरी के पैसे समझ लो बढ़ गए। तो नंबर प्लेट जो है वो आपको सिविक सेंटर में ही जाके मिलेगी। जब आपकी प्लेट आ जाएगी तो आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा और आप जो मैंने आपको तरीका बताया है ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का प्लेट का कि प्रिंट हुई है, सिविक सेंटर में आई है कि नहीं आई, तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं और जैसे ही आपकी प्लेट सिविक सेंटर में आ जाती है आप वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करने में और सिविक सेंटर जाके अप्लाई करने में क्या फ़र्क है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझ ले आज़ादी के साथ कर रहे हैं। आपने सिंपल कुछ स्टेप्स करने हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ना इसमें बाइक ट्रांसफ़र करवाना लाजमी है, ना कोई और पंगे। लेकिन अगर आप सिविक सेंटर जाते हैं तो वहाँ एक तो आपको पैसे इतने ही भरने पड़ेंगे, ऊपर से जो है हो सकता है ज़्यादा भरने पड़ जाएं। और ये भी है कि आप वहाँ पे ख्वारी भी करेंगे और अगर आपके नाम पे आपकी गाड़ी नहीं है तो पहले आपको आपकी गाड़ी अपने नाम पर करवानी पड़ेगी। तो ये सारे मसले हैं सिविक सेंटर जाके करवाने के और वहाँ पे रश भी बहुत है। सिविक सेंटर वाले खुद ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि हमने तो डिलीवरी की पेमेंट कर दी है तो उसका क्या। तो भाई जो पैसा आपने गवर्नमेंट को दे दिया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट वो पैसा आपको वापस कर देगी? कभी नहीं होता। डिलीवरी के पैसे जो आपने भर दिए हैं तो भर दिए, बस वो पैसे आपके ज़ाया हो गए। अब आपको डिलीवरी तो मिलनी नहीं है, जाके आपने सिविक सेंटर से ही कलेक्ट करनी है। एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पंजाब और हैदराबाद वगैरह यानी कि कराची के अलावा की जो भी गाड़ियां हैं, क्या वो भी रजिस्टर हो सकती हैं कि नहीं। तो उन गाड़ियों के लिए ये है कि वो अपनी चेकिंग सिविक सेंटर में जाके करवाएं। वहाँ पे जाके बताएं कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो पंजाब नंबर की है, हैदराबाद नंबर की है। तो अगर वो हो सकेगी तो वो लोग कर देंगे, नहीं तो वो एक तरीक़ाकार बता देंगे कि इस तरीके से ये कर लें तो फिर होगी या फिर होगी नहीं। तो वो सारी डिटेल्स आपको सिविक सेंटर में जाके मिलेंगी और हो सकता है कोई जुगाड़ भी आपका वहाँ पे लग जाए तो कोई ना कोई काम आपका हो जाए। अगला सवाल जो है वो मेरी वीडियो के रिलेटेड है। जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया था उसके नीचे कमेंट आ रहे थे बहुत हाई फाई लोगों के कि भाई आपने इसके अंदर ये तो बताया ही नहीं है कि बाइक वाला ऑप्शन कौन सा है। तो उन लोगों के लिए मेरा यही जवाब है कि भाई वहाँ पे 2 ऑप्शन ही दिए हुए हैं, एक है 4 व्हीलर और एक है 2 व्हीलर। ठीक है, अब 4 व्हीलर के अंदर आपकी कार आ रही है और 2 व्हीलर के अंदर आपकी बाइक आ रही है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया।
अगला सवाल ये है कि भाई प्लेट एक आएगी या दो, वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि एक प्लेटें या दो प्लेटों का ऑप्शन जो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो भाईजान आपकी प्लेटें दो ही आएंगी। गवर्नमेंट आपको दो प्लेटें इशू करेगी, पीछे की और आगे की, क्योंकि न्यूज़ पे भी आपको यही इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्साइज वालों की तरफ से भी यही बताया गया है और न्यूज़ चैनल पे भी यही बताया जा रहा है कि आपको दोनों प्लेटें इशू की जाएंगी। ये जो आपसे पेमेंट ली जा रही है ये दोनों प्लेटों की है, एक प्लेट की नहीं है। तो प्लेटें आपको दो इशू होंगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि PSID अगर आपकी आगे पीछे हो जाए तो फिर क्या भाई, तो ये एक अजाब है। अगर आपकी PSID जो कि आप जब अपनी पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपकी एक PSID भी बन के आती है ना। PSID जब आपसे आगे पीछे हो गई, आपका वो मैसेज आगे पीछे हो गया, आपने उस वक्त उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो अब आपकी PSID हो गई गुम। अब आप दोबारा जो है उस पोजीशन तक आ ही नहीं सकते। आप वहाँ पे नंबर प्लेट के लिए दोबारा आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो एरर दे देगा, दोबारा आपको उस जगह तक लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा आपकी PSID बन चुकी होगी। अब जब तक वो PSID एक्सपायर नहीं होती, तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है, किसी का 15 दिन का टाइम होता है, तो जब तक वो PSID एक्सपायर नहीं होती तब तक आप नई PSID जनरेट ही नहीं कर सकते। तो आपकी PSID आपके पास होना लाजमी है। आपने पेमेंट भी PSID के थ्रू करनी होती है, तो आपके पास अगर वो है तो आप जो है वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास वो PSID है ही नहीं तो फिर बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि इन सब के बाद क्या सुकून मिल जाएगा। ये जो हम लोग नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बाइक्स अपनी गाड़ियाँ अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें करवा ली, तो क्या अब उसके बाद सुकून हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पुलिस है उसका काम क्या है, हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं उनकी हरकतें क्या हैं, और वो अगर सारी चीज़ें हम लोग कर भी दें कि गाड़ी भी हमारे नाम पे है, इसके साथ साथ जो है वो नंबर प्लेट भी हमने ओरिजिनल वाली लगवा ली है, हमारे पास लाइसेंस भी है, हमने कोई रूल भी नहीं तोड़ा, तो ये सब करने के बाद भी आपको पता है कि आगे से क्या इनके हालत होती है और क्या इनकी बातें होती हैं। तो ये थे कुछ सवालात बहुत ज़रूरी जो कि लोगों के जहन में आ रहे थे नंबर प्लेट को लेके। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सका तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।